नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 विषय अंग्रेजी क्लास 6 वीक 4 का मॉडल पेपर। तो बच्चों सबसे पहले हमारे सामने एक पैसेज दिया हुआ है तो द पैसेज की हम हिंदी देखते हैं बच्चों। द फर्स्ट मैन यानी पहले व्यक्ति टू क्लाइंब यानी चढ़ने वाले माउंट एवरेस्ट पर यानी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति वाज सर एडमंड हिलेरी। वो कौन थे? एडमंड हिलेरी थे। एलोंग विथ हिज शेरपा गाइड, जो उनका एक शेरपा गाइड था ना, उस गाइड के साथ में गए थे टेंजिंग नोरगे। उनका क्या नाम था? टेंजिंग नोरगे। दे अचीव्ड दिस इनक्रेडिबल फीट, यानी उन्होंने इतना जो साहसिक कार्य था, बहुत ही साहसिक कार्य था, वो किया कैसे और कब किया? मई 29 1953 यानी मई 29 1953 को ये कार्य किया। माउंट एवरेस्ट, जो माउंट एवरेस्ट है ना, द टॉलेस्ट माउंटेन, सबसे ऊंचा सबसे बड़ा माउंटेन है इन द वर्ल्ड, पृथ्वी पर, इज ओवर 29,000 फीट यानी 29,000 फीट हाई ऊंचा है। एंड वेरी डेंजरस, और बहुत ही खतरनाक है टू क्लाइंब, चढ़ने में। द जर्नी वाज नॉट इजी, वो जो जर्नी थी ना बच्चों, यात्रा बहुत ही मुश्किल थी, कठिन थी। एज दे फेस्ड फ्रीजिंग टेम्परेचर, यानी वहां पे इतना तापमान था कि हम फ्रीज हो जाए, जम जाए, इतना बर्फीला तापमान था। स्ट्रॉन्ग विंड्स, तेज तेज हवाएं आ रही थी। एंड लो ऑक्सीजन लेवल, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, तो ऑक्सीजन का लेवल भी घट जाता है। तो हिलेरी एंड टेंजिंग वर्कड एज ए टीम, अब दोनों ने एक टीम की तरह कार्य किया और इनकरेजिंग ईच अदर, और एक दूसरे को इनकरेज किया, यानी साहस दिया, टू कीप गोइंग डिस्पाइट द चैलेंज, ताकि उस चैलेंज को वो पार कर ले। तो देयर सक्सेस इंस्पायर्ड पीपल अराउंड द वर्ल्ड, और यही सक्सेस के कारण जो पीपल है ना, लोग अराउंड द वर्ल्ड, इस विश्व में, टू बिलीव इन अचीवमेंट द पॉसिबल, और इसी के कारण उनको विश्वास होता है कि हम भी इस इम्पॉसिबल कार्य को कर सकते हैं। तो मेनी क्लाइंबर्स टुडे फॉलो इन देयर फुटस्टेप्स, जो बहुत सारे क्लाइंबर होते हैं, चढ़ने वाले लोग होते हैं ना, वो भी उनके पीछे पीछे आज वहां चढ़ने का साहस करते हैं, चढ़ते हैं। बट लेकिन फ्यू कैन मैच द करेज, लेकिन कुछ ही वो साहसिक कार्य कर पाते। एंड डिटरमिनेशन, वो दृढ़ इच्छा से करते हैं, दृढ़ निश्चय से करते हैं। दे शोड, जो उन्होंने दिखाया। दिस हिस्टोरिक क्लाइंब मेड हिलेरी, और इस जो ऐतिहासिक जो क्लाइंब थी ना, चढ़ाई, उसके कारण हिलेरी एंड टेंजिंग हीरोज, जो हीरोज इन द कंट्रीज, यानी अलग अलग देशों में, यानी सभी देशों में वो हीरो बन गए। एंड सिंबल्स ऑफ ह्यूमन प्रिवरेंस, और जो प्रिजर्वेंस यानी मनुष्य की जो साहसिक कार्य के लिए वो एक प्रतीक बन गए। तो पहला प्रश्न क्या है बच्चों? व्हेन डिड सर एडमंड हिलेरी, यानी एडमंड हिलेरी और टेंजिंग नोरगे ना कब माउंट एवरेस्ट पर चढ़े? तो पहला ही ऑप्शन सही रहेगा, मई 29 1953, 29 मई 1953 को। दूसरा प्रश्न, What challenges did Hillary and Tenzing face during the climb? यानी हिलेरी और टेंजिंग को कौन कौन से जो क्या है चैलेंज आए चढ़ने के समय? तो बी ऑप्शन सही रहेगा, फ्रीजिंग टेम्परेचर, जमा देने वाला वहां पे तापमान था। स्ट्रॉन्ग विंड, तेज तेज हवाएं थी। एंड लो ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन का बहुत ही कम लेवल था। तीसरा प्रश्न, Why do you think Hillary and Tenzing became symbols of human preference? क्यों जो मानवों के लिए यानी मानवों के लिए, ज्ञान के लिए, उनके सीखने के लिए दोनों एक प्रतीक बन गए? क्यों? तो बच्चों डी ऑप्शन सही रहा, क्योंकि बिकॉज दे शोव्ड करेज, क्योंकि दोनों ने साहस दिखाया। डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय दिखाया। टू अचीव, ये प्राप्त करने के लिए, समथिंग डिफिकल्ट यानी कुछ कठिन करने के लिए दोनों ने साहस और दृढ़ निश्चय दिखाया। चौथा प्रश्न, व्हाट लेसन कैन वी लर्न फ्रॉम हिलेरी एंड टेंजिंग क्लाइंब? टेंजिंग और हिलेरी के द्वारा जो चढ़ा गया ना, वो कार्य किया गया, क्लाइंब की गई, उसके लिए हम क्या सीखते हैं? तो बच्चों बी ऑप्शन सही रहेगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल, यानी कुछ भी असंभव नहीं है। इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं। एंड नेवर गिव अप, और कभी हार नहीं मानते। पांचवा प्रश्न, विच एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स माउंट एवरेस्ट इज द इन द पैसेज? कौन सा जो विशेषण है वो दर्शाता है माउंट एवरेस्ट के बारे में, यानी माउंट एवरेस्ट की विशेषता कौन बताता? तो यही ऑप्शन सही रहेगा बच्चों, डेंजरस, क्योंकि माउंट एवरेस्ट बहुत ही एक खतरनाक पर्वत है। तो बच्चों अगला देखो, अब आगे एक पैसेज दिया हुआ है, सुभाष चंद्र बोस हमारे देशभक्त थे, जिन्होंने हमें देश को आजादी दिलाई। तो सुभाष चंद्र बोस अल्सो नोन एज नेताजी, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के रूप में भी जाना जाता है। तो वाज ए ग्रेट लीडर, एक महान लीडर थे इन इंडिया, भारत में, फाइट फॉर फ्रीडम, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई की। बोर्न ऑन जनवरी 23, जिनका जन्म 23 जनवरी को 1897 को हुआ था, इन कटक। कहां पे हुआ था बच्चों? कटक में। ही वाज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, वो एक बहुत ही मेहनती विद्यार्थी थे। एंड ए स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन सेल्फ रिलायंस, यानी जो सेल्फ रिलायंस यानी स्वयं की अच्छे कार्यों में वो अपने ऊपर विश्वास रखते थे। बोस बिकेम द लीडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी,
अब बोस क्या है, जो भारतीय नेशनल आर्मी थी ना INA, उनके क्या बन गए, लीडर बन गए, मुखिया बन गए, एंड इंस्पायर्ड मेनी पीपल टू ज्वाइन द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश, और सभी लोगों को, बहुत सारे लोगों को उन्होंने अपने साथ जोड़ा, यानी अंग्रेजों के साथ में लड़ाई करने में, ब्रिटिश रूल के लिए। तो ही बिलीव्ड, वो विश्वास करते थे, इन एक्शन यानी कार्य करने में विश्वास करते थे। एंड फेमसली सेड, उन्होंने फेमसली कहा था, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, यानी तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। एक बहुत बड़ा नारा है जो किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने। बोस वर्कड टायरलेसली टू यूनाइट इंडियंस, यानी बोस ने बिना थके मेहनत से काम किया, एंड फॉट ब्रेवली फॉर द नेशन इंडिपेंडेंस, और जो देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत ही बहादुरी से वो लड़े। ही इवन sought हेल्प फ्रॉम अदर कंट्रीज टू स्ट्रेंथन द INA, और उन्होंने क्या किया, दूसरी कंट्री से भी उन्होंने मदद ली ताकि INA को अच्छे से चला सके। दो हिज एक्सेप्ट दैट रिमेन्स द मिस्ट्री, लेकिन आज भी उनकी जो मृत्यु है ना, वो एक रहस्य बनी हुई है। कैसे मरे, कहाँ मरे, कब मरे, पता ही नहीं है किसी को। हिज डिटर्मिनेशन, उनकी जो दृढ़ निश्चय था, एंड करेज, साहस, कंटिन्यू टू इंस्पायर जनरेशन, जो लोगों को इंस्पायर करता है। नेताजी इज ए रिमेम्बर्ड, नेताजी इज रिमेम्बर्ड एज ए सिंबल ऑफ पेट्रोटिज्म, पेट्रोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति, यानी वो देशभक्ति के सिंबल, प्रतीक है। एंड ब्रेवरी, बहादुरी, इन इंडिया हिस्ट्री, भारत के इतिहास में वो प्रसिद्ध माने जाते हैं, वो याद किए जाते। तो बच्चों छठा प्रश्न है, व्हेन वाज सुभाष चंद्र बोस बोर्न, इन सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ, तो जनवरी 23 1897, जनवरी 23 1897 को। सातवां प्रश्न, व्हाट वाज द फेमस स्लोगन गिवन बाय सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस ने प्रसिद्ध नारा कौन सा दिया था, तो बी ऑप्शन सही रहेगा, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, इन तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आठवां प्रश्न, Why do you think boss sought help from other countries for INA, यानी कैसे, आप क्यों सोचते हो कि बोस ने कैसे INA को चलाने के लिए दूसरे देशों से मदद ली, तो डी ऑप्शन रहेगा, क्यों ली उसने, टू स्ट्रेंथन, यानी अपने जो फाइट यानी लड़ाई को मजबूत करने के लिए। कौन सी लड़ाई, इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए। नौवां प्रश्न, What qualities of सुभाष चंद्र बोस मेड हिम ए ग्रेट लीडर, यानी कौन सी क्वालिटी थी जिसने सुभाष चंद्र बोस को एक महान लीडर बनाया, तो बच्चों ए ऑप्शन सही रहेगा, हिज ब्रेवरी, उसकी बहादुरी, डिटर्मिनेशन, दृढ़ इच्छा, एंड एबिलिटी टू इंस्पायर अदर, और दूसरों को जो एबिलिटी है ना, योग्यता इंस्पायर करने की, आगे बढ़ाने की, उसके लिए, तो ए ऑप्शन सही रहेगा। 10वां प्रश्न, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टायरलेसली यूज्ड इन द पैसेज, इस पैसेज में टायरलेसली का अर्थ क्या है, तो बच्चों देखो ए ऑप्शन रहेगा, विद ग्रेट एफर्ट, यानी अपना कठिन परिश्रम लगा के, विदाउट स्टॉपिंग रेस्टिंग, ये भी सही रहेगा, क्योंकि बिना रुके, बिना आराम के उन्होंने अपने लिए, देश के लिए कार्य किया, तो दोनों ऑप्शन है सही रहेंगे। अगला देखो बच्चों, आगे बच्चों हमारे सामने एक पैसेज दिया हुआ है। सबसे पहले इस पैसेज को पढ़ते हैं, एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण के बारे में बच्चों। तो एयर पोल्यूशन इज ए सीरियस प्रॉब्लम, ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, दैट अफेक्ट्स बोथ ऑफ एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण, एंड ह्यूमन हेल्थ, मनुष्य की हेल्थ है ना, स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इट इज कॉज्ड बाय हार्मफुल गैसेस, ये बहुत जो बुरी बुरी गैसें होती है ना, उनके कारण हुआ है। एंड केमिकल्स, और केमिकल्स के कारण हुआ है। रिलीज्ड फ्रॉम व्हीकल्स, जो गाड़ियों से निकलता है धुआं, फैक्ट्रीज से निकलता है। एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, और जो खत्म हो जाने वाले फ्यूल है ना, उनसे ये निकलता है। These pollution mix with the air, और जो ये पोल्यूटेंट है ना, जो ये क्या है पोल्यूटेंट, जो धुआं वगैरह है ना, वो हवा के साथ मिल जाते हैं, मेकिंग इट डर्टी, ये इसको गंदा बनाते हैं, अनहेल्दी, और उनको मनुष्य को अस्वस्थ बनाते हैं, टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए। ओवर टाइम हम देखें तो एयर पोल्यूशन कैन कॉज ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, यानी एयर पोल्यूशन से हमें सांस लेने की प्रॉब्लम्स होती है, हार्ट डिजीज, दिल की बीमारी होती है, इवन लंग यानी हमारे फेफड़ों में भी प्रॉब्लम होती है, कैंसर होता है। चिल्ड्रन एंड एल्डरली पीपल आर स्पेशली वल्नरेबल टू इट्स अफेक्ट, यानी सबसे ज्यादा बच्चे और जो बूढ़े होते हैं ना, इससे प्रभावित होते हैं, उनको नुकसान होता है। ट्रीज एंड प्लांट्स, पौधों को, पेड़ों को, विच हेल्प्स क्लीन द एयर, जो पेड़ और पौधे होते हैं ना, वो हवा को शुद्ध करते हैं। आर आल्सो हार्म्ड बाय पोल्यूशन, लेकिन उनको भी आज प्रदूषण हो रहा है। टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन वी नीड, यानी हमें एयर पोल्यूशन को खत्म करने के लिए, वायु प्रदूषण को खत्म करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने हैं। यूज क्लीनर एनर्जी सोर्स, और ऐसे एनर्जी सोर्स को हमें उपयोग में लेना है जो खत्म नहीं हो, अच्छे हो। रिड्यूस वेस्ट, हमें कचरा कम वेस्ट करना चाहिए। प्लांट मोर ट्री, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए। तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। टू टेक एक्शन टू प्रोटेक्ट द एयर फ्रॉम
फ्यूचर जनरेशन, ताकि जो फ्यूचर की जनरेशन है, जो जो हमारी जो पीढ़ी आएगी ना, वो अच्छे से रह सके। तो बच्चों 11वां प्रश्न है, व्हाट इज वन मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन का मुख्य कारण क्या है बच्चों? तो बी ऑप्शन से रहेगा हार्मफुल गैसें, जो बुरी बुरी गैसें है फ्रॉम व्हीकल्स, जो गाड़ियों से और फैक्ट्रियों से निकलती है ना, तो वो हमारा रहेगा बी ऑप्शन। तो बच्चों दूसरा 12वां प्रश्न है, which group of people is especially vulnerable to the effect of air pollution? यानी जो वायु प्रदूषण है उसके कारण सबसे ज्यादा खतरा किनको है बच्चों? तो बी ऑप्शन, चिल्ड्रन और एल्डरली पीपल, यानी बच्चों और जो बूढ़े हैं उनको सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। 13वां प्रश्न, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू प्लांट मोर ट्रीज टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन? यानी हम वायु प्रदूषण को कैसे ज्यादा पेड़ लगाकर हमें उनको खत्म कर सकते हैं? तो देखो बच्चों बी ऑप्शन से रहेगा, क्योंकि ट्री हेल्प क्लीन द एयर। इन ट्री क्या करते हैं, जो हवा होती है ना उसको साफ करते, एब्जॉर्बिंग पोल्यूटेंट्स, जो प्रदूषित हवा होती है ना उसको करते, एक्सेप्ट करते। अब बच्चों देखो 14वां प्रश्न, व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन इफ? आप क्या सोचोगे यदि क्या होगा, इफ वी डू नॉट टेक एक्शन टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन? यदि हम वायु प्रदूषण को खत्म करने के लिए कोई एक्शन नहीं लेंगे तो क्या हो सकता है बच्चों? तो तीसरा ऑप्शन, एयर पोल्यूशन विल कंटिन्यू टू हार्म हेल्थ, यानी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, एंड द एनवायरमेंट, और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाएगा। तो 15वां क्वेश्चन है हमारा बच्चों, विच सेंटेंस यूजेस द करेक्ट पंक्चुएशन? किस सेंटेंस में सही पंक्चुएशन मार्क लगा हुआ है? तो बच्चों पहला ही सही रहेगा, क्योंकि एयर पोल्यूशन इज ए सीरियस प्रॉब्लम। एयर पोल्यूशन एक सीरियस प्रॉब्लम है, उसके बाद कोमा है, फिर देखो इट हार्म्स हेल्थ, यानी हमारे शरीर को नुकसान देता है, एंड द एनवायरमेंट, पर्यावरण को नुकसान देता है। तो ये हमारा सही ऑप्शन रहेगा। तो बच्चों इसके साथ हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है, जो हमारा मॉडल पेपर कंप्लीट होता है। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।